लोगों ने मन में कई अपने भय जमा करके रखे हुए हैं कि अमावस्या अशुभ होती है या अमावस्या के दिन सब नेगेटिव होता है। नहीं, इसके अलावा भी कुछ स्तोत्र हैं, कुछ और साधनाएं हैं जिनको हम अपने मन को लगाते हैं तो मन के विचार करने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम होती है। नमस्कार, नमो नारायण। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब मौनी अमावस्या प्रारंभ हो चुकी होगी या कुछ ही क्षणों में होगी। मौनी अमावस्या वर्ष में एक बार आती है और उसके तुरंत बाद माघ महीने की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होती है। आप में से कईयों का निवेदन था कि गुप्त नवरात्रि की साधना के लिए भी एक विशेष वीडियो अगर बनता है तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो जितना जनता जनार्दन को पता है कि दो नवरात्रि जो होती हैं, चैत्र की और अश्विन की, हम सबको पता ही है। और दो जो गुप्त नवरात्रि आती हैं वो होती हैं माघ महीने की और आषाढ़ महीने की। और माघ महीना चल रहा है, माघी स्नान वगैरह हो चुका है। अब जैसे कि मैंने कहा कि अमावस्या से प्रारंभ होकर के अष्टमी तक नवरात्रे या नवमी तक नवरात्रे, जो भी आप संकल्प लेते हो, तो उसमें मौनी अमावस्या का अपना महत्व क्या है। एक तो अमावस्या जो विशेष में माँ काली से संबंधित दिन है, बहुत अद्भुत, अच्छा, पावन, शुभ दिन है। लोगों ने मन में कई अपने भय जमा करके रखे हुए हैं कि अमावस्या अशुभ होती है या अमावस्या के दिन सब नेगेटिव होता है। नहीं, अमावस्या के दिन जो लोग समुद्र के किनारे नज़दीक रहते हैं उनको पता है कि उस दिन हाई टाइड, लो टाइड का, समुद्र का जो टाइड है वो ज़्यादा बड़ा होता है, सबसे बड़ा। आप गूगल से भी ये देख सकते हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर भी जो जल का स्तर है उसमें चंद्रमा का जिसका असर होता है। अगर हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा थोड़ा सा वीक है तो उसका असर अमावस्या को स्वभाव में दिखाई देता है। तब मैं एक सजेशन देता हूँ, तो हो सके तो अमावस्या को आप ज़्यादा पूजा पाठ करें, किसी से उलझे नहीं, किसी से भिड़े नहीं, हो सके तो मौन व्रत रखें। लेकिन इस बार तो है ही मौनी एक अमावस्या। तो मौनी अमावस्या के बाद तुरंत जो नवरात्रे होते हैं, अगर आप मुझसे पूछो कि नवरात्रों में क्या अनुष्ठान ले, तो क्या मौनी अमावस्या के साथ 8 दिन मौन में रह करके नवरात्रों का अनुष्ठान कर सकते हैं क्या आप? बहुत अच्छा और अद्भुत अनुष्ठान है। मौन की अपनी महिमा है। मौन का मतलब ही है जहां मन न हो, मौनी, मौन जहां पे जो है मन न, वहां मौन, मौन हो जाना। और मन न होने का मतलब इतना ही है कि ऐसा नहीं कि आप भले बात न कर रहे हो लेकिन विचार सतत चल रहे हो कि ऑफिस में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है। मन न होने का मतलब है कि मन में कम से कम, निर्विचार तो नहीं हो सकता, ये मैं समझता हूं, लेकिन जितना भी हो सके कम से कम विचार उठे, वो तरंगे कम उठे। तो उसके लिए क्या इलाज किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करके अपने आप को, मन को उसमें लगा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ जो है 18 अध्याय का लगा सकते हैं। उस पर मुझे याद आया, स्वामी योग धर्म पे गीता का रोज़ 2 श्लोक पाठ चल रहा है, आप उसका लाभ ले रहे होंगे। इसके अलावा भी कुछ स्तोत्र हैं, कुछ और साधनाएं हैं जिनको हम अपने मन को लगाते हैं तो मन के विचार करने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम होती है, बंद नहीं होती, कम होती है। तो मेन मौनी एक जो अमावस्या है उसका लाभ आप लेंगे और उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे अपने गुप्त नवरात्रि की साधना में क्या क्या कर सकते हैं। चूँकि वीडियोस काफ़ी इस पर मैंने डाल दिए हैं, पहले के भी वीडियो लगे हुए हैं, तो मैं टीम से मात्र इतना ही निवेदन करूंगा कि वो पिन अपने कमेंट्स के अंदर नवारण मंत्र की साधना का वीडियो लगा लें, दुर्गा सप्तशती के पाठ का वीडियो लगा लें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ का वो वीडियो लगा दें। दश महाविद्या के जितने एपिसोड हम कर चुके हैं, मेरे ख्याल से 5 एपिसोड हम कर चुके हैं अलग अलग महाविद्याएं की, 5, 2-3 और इसी नवरात्रि में हो जाएंगी, तो दशोदश महाविद्या का भी उसमें समावेश हो जाएगा। दुर्गा चालीसा का भी हम उसमें वीडियो पिन कर सकते हैं। और साथ साथ में हनुमान जी की तो साधना जो करते हैं उनको करने में, अनुष्ठान के लिए बहुत उत्तम समय, उसका भी एक आध वीडियो अगर वो पिन कर सकते हैं तो कर सकते हैं। बाकी सारे वीडियो को आप अगर थोड़ा सा खोजेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि सारे के सारे वीडियो को पिन करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब अपने इष्ट अनुसार, अपनी चॉइस अनुसार, अपनी कैपेसिटी अनुसार इस गुप्त नवरात्रि में कौन सी साधना लें। जैसे कि आपको पता है ये माघ महीना जो है अद्भुत महीना है। मौसम देख रहे हैं कैसा ठंडा, कहीं कहीं पर बर्फबारी हो रही है,
ओवरऑल कहीं पे कोई भी क्लेश नहीं है, मौसम में कोई क्लेश नहीं है। तो इस महीने का जो महत्व बताया गया है वो तिल से भी बताया गया है। पिछले 15 दिनों से कई उत्सव जा रहे हैं जिसमें तिल का काफी उपयोग हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मौसम और खान पान कितना सात्विक। तो इस नवरात्रि में आप एक तो सात्विक अपनी रखेंगे ही, खान पान की जो व्यवस्था होगी, विचार की भी व्यवस्था होगी, और साथ में मैं कहूँगा कि जो और इससे लग कर के प्रसंग आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मौनी अमावस्या हो गई, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो गई, फिर तिलकुंड चतुर्थी आ रही है, और फिर वसंत पंचमी आ रही है, बंगाल की फेमस शीतला षष्ठी आ रही है, भीष्म अष्टमी आ रही है। ये पूरे के पूरे नवरात्रि के 8-9 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही पवित्र हैं। आप इनका जितने से जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं वो बहुत अच्छा है। इसी गुप्त नवरात्रि के अंदर जो तांत्रिक और अघोरी होते हैं, उनको अलौकिक सिद्धियां अगर प्राप्त करनी होती है तो ये गुप्त नवरात्रि उसके लिए बहुत ही सही समय है। कोई भी सिद्ध करना हो आपको पाठ, सिद्धियां तो तब मिलेंगी जब आप अपने उस मिनिमम क्राइटेरिया को पार करते हो। ऐसे अचानक से नहीं होगा कि आसमान से कोई ताला खोला और आपको सिद्धियां प्राप्त होगी। सिद्धियां प्राप्त करना अगर इतना आसान हो तो अपने अड़ोस पड़ोस को भी देख लो कि कितने आपके सिद्ध पुरुष अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। तो सिद्धियां कोई इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, उसके लिए बहुत ही यज्ञ दान तप करना होता है, खुद की साधना करनी पड़ती है, खुद को तपाना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, और कई चीज़ों का अनुशासन हमें अपने जीवन में उतारना पड़ता है। लेकिन मोटा मोटी मैं कहता हूँ कि जो लोग कामकाजी हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, उनको गुप्त नवरात्रि के लिए कुछ करना है तो मैं कहूँगा कि एक दुर्गा सप्तशती के पाठ का हम अनुष्ठान ले सकते हैं। क्या कि सिर्फ रोज के जो उसमें क्रम लिखा ही हुआ है, आप अगर पढ़ेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक को तो उसमें लिखा हुआ है कि आज 2 पाठ, फिर 3 पाठ, फिर 2 पाठ, ऐसे करके हम 7 दिन ले सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती को पढ़ा जा सकता है इस नवरात्रि में एक ही बार में। और अगर कोई कहे कि मैं रोज पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करूं और 8 दिन अलग अलग, मतलब 8 पाठ हो जाएंगे, बहुत सुंदर है। किसी को समय नहीं है तो सिर्फ नवार्ण मंत्र की माला कर ले, बिल्कुल वो भी हो सकता है। कोई किसी को कहता है कि मैं कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकता हूं और उसके न्यास वगैरह भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो इसमें आप वो भी अनुष्ठान कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका का जो स्तोत्र है वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है, और अगर आप चाहें तो दिन में 27, 54, 108, 9 तो मिनिमम 1-2 का तो संकल्प ले ही सकते हैं। फिर 10 महाविद्या के अंदर भी जैसे मैंने कहा कि कोई एक महाविद्या जो आपके इष्ट के अनुरूप है, आपको ठीक अपील करती है, उसमें भी आप पूजा पाठ कर सकते हो। दुर्गा चालीसा बहुत सरल है बच्चों के लिए। मैं विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी पूछते हैं कि हम क्या करें, तो दुर्गा चालीसा भी पढ़ करके आप अनुष्ठान कर सकते हो। दुर्गा चालीसा 1 भी हो सकती है, 7 हो सकती है, 14 हो सकती है, 27 हो सकती है, 54 हो सकती है, 108 भी हो सकती है। करने वाला तो 1000 भी कर ले। हनुमान चालीसा में भी सेम क्रम रहेगा। बट इन सबको करने का मतलब क्या है? इन सबको करने का मतलब इतना ही बनता है कि हम अपने जीवन में जो वो आयाम है पहुंचने के अध्यात्म के, उनको कैसे हम सात्विक रूप से पा सकते हैं। किसी स्वार्थ से सिर्फ अनुष्ठान करना, किसी स्वार्थ से परमात्मा से प्रीत करना, ये हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी कुछ बस अपनी प्रगति के लिए, अपनी आत्मोन्नति के लिए, और राष्ट्र के लिए भी, सनातन के लिए भी, धर्म के लिए भी आप ऐसे अनुष्ठान ले सकते हैं। तो मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि का आप खूब भरपूर फायदा लेंगे। मैंने इसमें कम से कम कोई साधना को ज़्यादा एलोबोरेट नहीं किया है, क्योंकि सारे के सारे वीडियोस आपके पिंड हैं। इसके अलावा भी जो मैंने कहा, उसके अलावा भी आपके मन में कोई दूसरी साधना है जिसको आप करना चाहते हैं तो मार्ग खुला है, बिल्कुल आप करें। पर हाँ, अगर अमावस्या का एक आप एक्सपेरिमेंट कर सकें कि मंदिर में, अपने घर के मंदिर में हो, जाहिर के मंदिर में हो, पीपल के पेड़ के नीचे हो, अगर एक तिल के तेल का दिया पूरी रात जो जल सकता हो, उसको किसी हेतु से, जो आपके मन की मनोकामना है, उसको मन में रखते हुए उस तेल के दिए को, स्पेशली तिल का तेल हो, क्योंकि ये तिल से जुड़ा हुआ महीना है, तो उसका बड़ा लाभ होता है, इच्छा भी पूर्ति होती है। और अगर आप चाहें तो नवरात्रि में अखंड दीप भी तिल के तेल का रख सकते हो, और बाकी आपकी सुविधा अनुसार है, आपके फैसिलिटीज़ अनुसार है। मैं इसको ज़्यादा लंबा न करते हुए आज बस इतना ही कहूँगा कि इस नवरात्रि का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, इस अमावस्या का भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार अगले विषय को लेकर। तब तक के लिए नमो नारायण।